हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, किचन से निकलने वाली इस फ्री की खाद को अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में हर 10 दिन में एक बार डालेंगे तो इसकी पहली फीड देने के 7-8 दिनों में ही आपके पौधे की हर ब्रांच पर ढेरों छोटी छोटी सी कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये खाद आप अपने गुड़हल के पौधे में दें और उसमें कलियां बनना शुरू ना हो। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो खाद आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें वो सारे ज़रूरी पोषक तत्व भारी मात्रा में मौजूद हैं जो कि इस समय पर गुड़हल के पौधे को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनाने के लिए चाहिए होते हैं। ये खाद बिल्कुल ही फ्री में बनेगी, आपके किचन में ही अवेलेबल चीज़ों से बनेगी और जिसको तैयार करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। मार्केट से आपको कोई भी महंगी महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये खाद क्या है, कैसे अपने पौधों में देनी है और इस खाद में आखिर ऐसा क्या होता है कि गुड़हल के पौधे में इतनी जल्दी और इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, ये सारी जानकारी आज अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। पर इस खाद के बारे में बताने से पहले कुछ छोटी छोटी पर बहुत ज़रूरी टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, खाद तो हम अपने पौधे में देंगे ही, पर सिर्फ खाद देने से काम नहीं बनेगा। अगर आप अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां चाहते हैं तो फिर खाद देने के साथ साथ इन टिप्स पर भी आपको बराबर से ध्यान देना होगा। तो इन टिप्स में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप धूप का विशेष ध्यान रखिए। गुड़हल का पौधा एक धूप वाला पौधा है। इसे ऐसी जगह पर ही रखिए जहाँ इसे पूरे दिन की धूप मिले। इस पौधे को जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी, ये उतनी ही बढ़िया ग्रोथ भी करेगा और फिर उतनी ही बढ़िया फ्लावरिंग भी करेगा। पर अगर धूप आपके गुड़हल के पौधे को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली तो वो सिर्फ ग्रीन ग्रोथ ही करता रहेगा, कलियां बिल्कुल भी नहीं बनाएगा और जो एक आध फूल आपके पौधे में आ भी जाएंगे वो भी बहुत छोटे छोटे से आएंगे। तो अगर आप अपने पौधे में हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं, बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स चाहते हैं, तो आपको अपने गुड़हल के पौधे को फुल सनलाइट में ही रखना है। अब दूसरा पॉइंट है पानी के बारे में। फ्रेंड्स, आपको अपने गुड़हल के पौधे में पानी ज़रूरत अनुसार ही देना है। ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग दोनों ही इसके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। खाद डालने के बाद जो भी कलियां पौधे में बनेंगी वो पानी का सही संतुलन ना होने की वजह से पीली होकर झड़ने लगेंगी। तो इसलिए ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही पौधे में ना होने दें। मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट बना के रखें। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि आपको अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी पर भी ध्यान देना होगा। कई बार कई अलग अलग कारणों की वजह से पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं रह जाती, बल्कि वो एल्कलाइन नेचर की हो जाती है और उसकी वजह से जड़ें मिट्टी में से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके ऊपर पौधे तक नहीं पहुंचा पाती हैं और इसीलिए पौधे में फूल और कलियां बनना बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो इसलिए आपको मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखना भी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखने के लिए हम खाद में कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ये भी आगे अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी। और अब चलिए बात करते हैं कि अपने गुड़हल के पौधे से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फूल और कलियां पाने के लिए हमें अपने किचन से कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके ये खाद बनानी है। तो आज हम एक लिक्विड खाद तैयार करेंगे। लिक्विड खाद इसलिए क्योंकि लिक्विड खाद जड़ें सॉलिड खाद के मुकाबले बहुत जल्दी और बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रिजल्ट्स भी इसके कंपैरेटिवली जल्दी और अच्छे मिलते हैं। इस खाद को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं एक जग में आधा लीटर पानी और उसमें ऐड करेंगे 2 प्याज के छिलके और 1 केले का छिलका। केले के छिलके और प्याज के छिलके दोनों ही पोटेशियम के रिच सोर्स होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और पोटेशियम इस समय में अपने पौधे को प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पोटेशियम ही अकेली ऐसी खाद है जो कि पौधे में फूल और कलियां बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। तो अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही थी तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके पौधे में पोटेशियम की कमी हो गई हो।
तो ऐसे में जब आप ये प्याज के छिलके और केले के छिलके का इस्तेमाल करेंगे तो वो पोटेशियम की कमी को पूरा करेंगे। अब जो दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होती रहती है। प्लस चाय की पत्ती में टैनिक एसिड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ही भुरभुरी और एसिडिक बनी रहती है। तो अगर आपकी मिट्टी किसी भी कारण से अल्कलाइन हो गई होगी तो वो चाय की पत्ती डालने से फिर से एसिडिक हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि चाय की पत्ती के इस्तेमाल से मिट्टी गुड़हल के पौधे से हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगी। मिट्टी जब एसिडिक हो जाएगी तो जो भी चीज़ें आप मिट्टी में देंगे वो जड़ें इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगी और पौधे में रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जो लास्ट चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र की। आप चाहें तो सीवीड ग्रैन्यूल फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। सीवीड फर्टिलाइज़र आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए जितने भी ज़रूरी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उन सभी की कमी को पूरा करेगा। कह सकते हैं कि ये पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों के लिए ज़रूरत के सारे पोषक तत्वों को प्रोवाइड करेगा। और अब हमें सिंपली इस पानी को 24 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है और जब तक ये खाद बनकर तैयार होगी तब तक हम अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। बहुत डीप गुड़ाई आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स, बस हल्की हल्की सी गुड़ाई ही मिट्टी में करनी है। और अब 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये फ्लावरिंग बूस्टर खाद बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। पर इसे हमें अभी ऐसे ही अपने गुड़हल में नहीं देना है, पहले हम इसे खाद को छानेंगे और उसके बाद ही अपने पौधे में देंगे। आपको ये फ्लावरिंग बूस्टर खाद हर 10 दिन के गैप पर अपने गुड़हल के पौधे में देना है। फ्रेंड्स, इस खाद की पहली फीड के बाद से ही कुछ 7-8 दिनों में ही आपके गुड़हल के पौधे में आपको छोटी छोटी सी कलियां बनती हुई दिखने लगेंगी। ये हो ही नहीं सकता कि ये खाद आप अपने पौधे में दें और उसमें कलियां बनना शुरू ना हो। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।